इस घर का क्या हाल हो गया है। हाँ, पहले एक सिरदर्द थी, वो खत्म हो गई है, तो अब ये आ गई और ये पूरी तरह सिर पर चढ़ गई है। नहीं, मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी। शुरू में ही खत्म कर दूंगी इसे। ए राम, फोन उठा के दे तो। हाँ अंकल। लो श्याम, विराट अंकल के घर में दीदी ने धमाल मचा दी होगी। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फोन दो, फुसफुसा क्या रहे हो? हाँ अंकल, ला रहे। लाओ दो। हेलो, बोलिए मैडम। पहली बार गलती करो तो वो गलती ही लगती है, लेकिन बार बार वही गलती करो तो उसे जुर्म कहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। समझना तो पड़ेगा ही आपको। अब जब आपके घर में एक जवान बेटी है तो ऐसी बातों का मतलब समझना ही पड़ेगा। चाहे जैसे भी हो, वो फिल्म वालों में से ही है ना, मूड जैसा होता है वैसा ही अभिनय करती है। अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। लगता है आपकी बेटी आपसे कुछ नहीं छिपाती। अब आप बस फोन दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। बात करवाइए। मैडम, वो अभी घर पर नहीं है, बाहर गई है। कहीं नहीं गई है, वो मेरे बेटे के साथ बाहर घूम रही है। देखिए, अगर आप ही अपनी बेटी से बात करें तो वो जरूर समझ जाएगी। मैं कुछ कहूंगी तो बात बिगड़ जाएगी और वो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। आपकी बेटी अगर कहीं जाती है तो आपको बताकर जाती है या ऐसे ही भाग जाती है? मुझे कोई मतलब नहीं है, पर वो विराट के साथ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कल को अगर कोई बात हुई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। फिर मुझसे मत कहिएगा कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। मैडम, ये तो कुछ भी बोलती रहती हैं। अंकल, शायद श्याम ने कोई बेकार आइडिया दिया होगा, इसीलिए दीदी और विराट झगड़ा कर रहे होंगे। ऐसा क्या है? नहीं अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ ना कुछ करके हमेशा टेंशन देती रहती है। विराट! विराट! विराट, मेरी बात सुनो विराट, मत जाओ विराट। विराट! विराट! विराट!
हे भगवान, ये कहाँ गया होगा? कुछ हो तो नहीं गया? विराट! विराट! शिट! पता नहीं ये पागल कहाँ से पल्ले पड़ी। अगर ये दोनों मर गए और भूत बन गए ना, तो मैं लाल कपड़ा लेकर आ जाऊंगी। विराट! हमेशा जब भी देखो पीछे पीछे घूमता रहता है। अगर वो लड़की मुस्कुरा दे ना, तो इस लड़के को चैन ही नहीं आता। ठीक है, मत मानो मेरी बात। विराट! 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 तुम ठीक तो हो ना विराट? मेरे दिल की धड़कन ही रुक गई थी। अच्छा, वो डेड बॉडी मिली क्या? ओके, डेड नहीं, उसकी बॉडी मिली क्या? अरे विराट! विराट रुक जाओ! विराट! विराट, मैंने पहले ही कहा था ना, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। छोड़ो वो सब, ये बताओ कि कार कहाँ है? वहीं ऊपर है तुम्हारी कार। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं 5 मिनट में आता हूँ। क्या क्या मतलब है मैं यही रुकूं? ये क्या टास्क है? कितने लोग यहाँ से कूद चुके हैं, मर चुके हैं। कम से कम 10 साल से लेकर अब तक सैकड़ों लोगों की आत्मा यहाँ भटक रही होगी। मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकती। कुछ नहीं होगा, बस तुम चुप रहो, मैं जाकर पुलिस को लेकर आता हूँ अभी। तुम पागल हो क्या विराट? ऐसा कुछ भी करने की कभी भूल से भी दिमाग में मत लाना। बस हम घर चलते हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए। नीली, जब मैं नीचे गिरा था तब तो तुम यहीं थी ना, क्यों नहीं गई थी यहाँ से? विराट, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। एग्जैक्टली, मुझे भी उसकी इतनी ही फिक्र है। मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। पहले चल के पुलिस को बुला कर लाते हैं, पुलिस को नंदिनी के बारे में सब कुछ बताते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। सिर्फ 5 मिनट रुको, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। विराट, मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं यहाँ अकेली कैसे रह सकती हूँ? विराट प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। विराट! शिट! छे! भगवान ने अमावस्या के दिन जो किस्मत लिखी है, शायद वही होगा हमारे साथ। प्यास लग रही है, पानी कहाँ है? यहाँ के जानवर भी तो पानी पीते ही होंगे।
मैं सोचता था कि एक लड़की की जिंदगी अच्छी हो जाए तो क्या ही पुण्य मिलेगा। अगर ऊपर से गिर जाए तो शायद दिल भी थम जाए, थोड़ा और कमजोर पड़ गया तो यही कहना पड़ेगा ना, मतलब राम नाम सत्य है। देवसेना, यहाँ बैठ के क्या सोच रही हो? देवसेना, ए देवसेना, क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं आंटी। तुम नहीं बताओगी तो मुझे समझ नहीं आएगा क्या? क्या बात है? पति की याद आ रही है? पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। साथ रहते हैं तो झगड़ते हैं, दूर हो जाते हैं तो एक दूसरे को मिस करते हैं। इसी को तो सच्चा प्यार कहते हैं, समझी? देवसेना, तुम्हें मैं एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं विदेश में थी, मेरी एक दोस्त थी मैरी। शादी के सिर्फ 3 महीने बाद ही अपने पति से झगड़ा करके तलाक ले लिया। लेकिन जब तलाक हो गया तब उसे एहसास हुआ कि उसका पति कितनी अहमियत रखता है। प्यार करने के लिए तो क्या, झगड़ा करने के लिए भी कोई नहीं था उसके पास। फिर जैसे तैसे दोनों फिर से एक हो गए और उसका पति उसे वापस मिल गया। देवसेना, वैसे ही तुम्हें भी तो सोने जैसा पति मिला है ना? एक बड़ा डॉक्टर, नेक दिल, समझदार और दिखने में भी तो इतना अच्छा है। तुम्हारे पास ऐसा पति है, मतलब तुमने बहुत पुण्य किए हैं। इसीलिए तुम्हें उससे ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रहना चाहिए देवसेना। जितनी जल्दी हो सके उसके पास लौट जाओ। सिर्फ 1 हफ्ता और है, फिर तुम अपने पति के साथ रह सकोगी। ऐसे क्या देख रही हो? सोच रही हो कि 1 हफ्ता क्यों? उतने समय में हम थोड़ा बाहर घूम आएंगे। ए विलासिनी, तुम बाहर जाने की बात कर रही हो, क्या बात है? हाँ जी, जब जननी हमारे साथ थी तब उसकी अहमियत समझ नहीं आई। अब जब समझ आई है तब कोई फायदा नहीं। वो भले ही हमारे साथ ना हो, लेकिन हमारे दिल में वो हमेशा जिंदा रहेगी। विलासिनी, सोच रही हूँ किसी तीर्थ स्थान जाकर पूजा करके वो पुण्य जननी तक पहुँचे, यही प्रार्थना करना चाहती हूँ। अरे रे 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 रे, तुम्हारे मुंह में तिरुपति का लड्डू पड़े या फिर किसी तीर्थ स्थान का जल पड़े मंत्रित किया हुआ, या फिर धर्मस्थल का तीर्थ हो। कितनी अच्छी बात सोच रही हो तुम। बस कीजिए, आप हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं कब से सोच रही हूँ पर आपको मेरी बात की कोई पड़ी ही नहीं। सार्थक हो गया पुरुषोत्तम, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। तो फिर देर क्यों कर रही हो? 2 दिन का प्लान बनाते हैं ना, चलो चलते हैं। क्या कहती हो देवसेना, चलें क्या? अंकल, मैंने आज तक कभी भी जननी की बात को नहीं कहा है क्या? ओह सुपर। अभी जो तुमने मुझे खुशी दी ना, उसके लिए मैं कॉफी बनाकर पिलाता हूँ। चलो मेरी हेल्प करो। आइए सर। ये अब तक नहीं आया। 10 मिनट हो गए। इस जलती धूप में मैं मर जाऊंगी। आइए सर। शिट! यहीं पे सर। कहाँ से गिरी थी? यहीं से गिरी है सर।
विराट, तुम क्या चाहते हो? सबूत के नाम पर हमें बस घुमाते रहेंगे ये विराट। कोई बात नहीं है नीली, जिंदगी भर पछताने से अच्छा है कि 2-3 दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर काट लूं मैं। ए तिप्पे स्वामी, नीचे उतर कर देखो। ओके, तुम सर। लोग इसे पकड़ो। जरा संभल कर। हेलो मिस्टर, यहाँ आइए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम विराट है सर। विराट, ओह नो।
कहाँ गिरी थी वो? सर उधर। ये सब कैसे हुआ? सर वो लड़की और मैं दोनों साथ में ही थे। टर्न लेते समय स्टीयरिंग लॉक हो गई थी मेरी, बैलेंस बिगड़ गया, इसलिए सीधे यहाँ आकर गिर गए थे। वो लड़की आपकी कार में क्यों थी? वो आपकी क्या लगती है? सर मेरे जान पहचान की है। जान पहचान वाली को ऐसे लेकर घूम रहे थे? नहीं सर, मैं नहीं लाया था, वो खुद मुझसे कुछ बात करने के लिए आई थी, तभी ये सब हो गया सर। ठीक है। ये लड़की कौन है? सर इसका नाम नीली है। हाँ, आप लोगों का क्या संबंध है? सर मैं इनसे शादी करने वाली हूँ सर, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। अब पुलिस पूछ रही है कि वो कौन है। अगर मैंने कहा कि बहस करने आई थी तो कुछ और ही समझ बैठेंगे। अब मैं क्या करूं? सर जब वो नीचे गिरी थी उसी समय ये यहाँ आई थी। ये हम लोग की मदद कर रही थी हमें ऊपर खींचने के लिए, लेकिन उस लड़की का हाथ फिसल गया और वो बेचारी नीचे गिर गई सर। उस लड़की के घर वालों को बताया क्या आपने? नहीं सर, अब तो बताना ही पड़ेगा ना। यही सब करना था ना? शिट। सर इतनी मेहनत करने के बाद बस ये कपड़े का टुकड़ा मिला है। ए तिप्पे स्वामी सर, अगर कोई यहाँ से नीचे गिरता है तो उसके बचने का चांस है क्या? नहीं सर, बचने का कोई चांस नहीं है सर। तो फिर वो मर गई होगी। एक काम करो, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को फोन कर लो। आंटी, हम तो खुशी के लिए जा रहे हैं ना, फिर आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? उदास दिख रही हो? क्यों विलासिनी, क्या हुआ? जब बात इतनी उदासी भरी है तो हम आखिर खुशी कैसे मना सकते हैं जी? जब थी तब तो प्यार से उसे कुछ नहीं दिया, अब जब वो नहीं रही तो खुश कैसे रहूं बताइए? इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं आंटी?
आपने तो हमारी जननी का अच्छे से ख्याल रखा है। मैंने कितना ख्याल रखा है ये मैं अच्छे से जानती हूँ देवसेना। अगर किसी मूर्ति को ठोकर मार दोगी या उसे पैरों से कुचल दोगी तो क्या उसकी पूजा करना छोड़ दोगी तुम उसके ऊपर गुस्सा करती थी या उसे डांटती रहती थी, इसका मतलब है कि तुम उससे प्यार करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये पूजा भी तुम अपने हाथ से ही कर रही हो, मतलब उसके लिए तुम्हारे मन में कोई गलत भावना नहीं है। हाँ आंटी, हमारी जननी हमें छोड़कर कहीं नहीं गई है। वो आज भी हम लोगों के साथ है। आप जो ये भोग चढ़ा रही हैं, वो जरूर उस तक पहुंचेगा। आप परेशान मत होइए। हाँ, यही कपड़ा है ना जो वो लड़की पहनी थी? हाँ सर। ठीक है, आप पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेन लिखवा दीजिए। मैं उस लड़की के घर वालों की इंक्वायरी करता हूँ, उसके बाद मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। मतलब बॉडी नहीं मिलेगी क्या सर? अभी तो ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, घना जंगल है, गहरी घाटी है, नीचे उतरने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कंट्रोल रूम में फोन करके और लोगों को बुलाकर जांच शुरू करेंगे। अच्छा ये बताइए, वो लड़की आपसे क्या बात करने आई थी? सर वो कुछ नहीं है, वो इसी गांव की लड़की है। मैंने विराट से कहा कि उसे घर तक छोड़ दो। मैंने ही भेजा था, है ना विराट? हाँ सर। ठीक है, अगर आपको इंक्वायरी के लिए बुलाएंगे तो आना पड़ेगा, समझे? जरूर आएंगे सर, जरूर आएंगे हम। चलो आओ। विराट, क्या देख रहे हो? पहले चलो घर चलते हैं। क्या सोच रहे हो तुम? चलो ना, घर चलते हैं, चलो। चलो विराट। शर्मा, शेर के रूप में आकर नंदिनी को परेशान कर रही हो। नहीं शर्मा, नंदिनी को कुछ मत करना। जननी, अगर तुम अभी नहीं आई तो मैं इसकी कहानी खत्म कर दूंगी। आओ जननी, आओ। नहीं शर्मा, नहीं। विराट, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर नहीं आया हूँ, मुझे कुछ काम है। ऐसा कौन सा काम? और वो भी इस घर में? ये नंदिनी का घर है, अगर उसके साथ कुछ हुआ है तो बताना जरूरी है। गांव में किसी को कुछ भी हो जाए, तुम क्या हर बात बताने के लिए पोस्टमैन हो या पुलिस वाले हो? इंसानियत के नाते मैं ये सब कर रहा हूँ। ओहो, पता नहीं लड़की कहाँ चली गई है। विराट जी, आप? विराट, आइए सर, आइए। किसी को बोल देते, मैं खुद आ जाता। आइए आइए। नहीं सर, बैठ के कॉफी अरे पीते हैं। हम क्या यहाँ कॉफी पीने आए हैं? पहले पूछिए क्या बात है। क्या हुआ मैडम, आप नाराज लग रही हैं? मेरी तरफ से कोई गलती अगर नहीं है। गलती की होती। नीली! सर, मैं जो बात बताने आया हूँ वो कुछ और है।
बताइए सर, क्या बात है? आपकी बेटी नंदिनी के बारे में कुछ बताने आया हूँ। अब क्या हुआ सर? अब क्या हो गया? उसने फिर से कोई गलती की क्या? हाँ सर, फिर से गड़बड़ की है। हर बार वो लड़की विराट को परेशान करती रहती है। शांत हो जाओ नीली। सर, मैं जो बताने आया हूँ वो बहुत ही सीरियस बात है सर। आपकी बेटी नंदिनी के बारे में। बिन माँ की बच्ची है सर, बहुत प्यार से बड़ा किया उसे, कभी कोई तकलीफ नहीं दी है। जब भी उसे चोट लगी उसने माँ की कमी महसूस की, लेकिन कभी माँ कह के रोई नहीं। बिना माँ की बच्ची है ना सर वो, इसलिए थोड़ी शरारती हो गई है। वो हमेशा छोटे बच्चों के साथ ही रहती है सर। बड़े लोग सोच समझ करके काम करते हैं, लेकिन ये बिना सोचे समझे कर देती है। बुद्धि बढ़ती है तो हम किसी को बड़ा कहते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी में समझदारी है या नहीं, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है सर। उसके दिल में जो भी होता है सीधे बोल देती है। मन के अंदर छल कपट नहीं है सर। मैं जानता हूं कि वो कुछ गलतियां करती है सर, लेकिन अगर वो गलती को लेकर गंभीर हो जाए तो वो खुद को कभी संभाल नहीं पाएगी सर, बिल्कुल नहीं। कहते हैं दुख आने पे इंसान को अपना दिल मजबूत करना चाहिए, पर वो फूल जैसी है। उसने मुस्कुराते हुए दर्द को सहना सीख लिया है सर। वो हमेशा चाहती है कि उसके आसपास के लोग खुश रहें। सर, अगर उससे कोई गलती हुई है तो उसके बदले मैं माफी मांगता हूं। आगे से वो आपके कभी सामने ना आए, इसका ध्यान रखूंगा। राजेश्वरी मैडम का फोन आया था, उन्होंने भी डांटा है। सर मेरी बात, सर मेरी बात तो सुनिए। सर मेरी बात तो सुनिए। हे भगवान, देवकुल के रहस्य के लिए मैंने अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। मैंने कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार उस लड़की की मौत मैं नहीं देख सकती। मेरी सिर्फ एक ही उम्मीद है, नंदिनी जिंदा रहे। उसे बचा लीजिए उसे।
चलो। आप लोग कौन हैं? मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहने दो बहन। वैसे तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? ये एक बहुत लंबी कहानी है। बाहर जाने का रास्ता नहीं समझ आ रहा। आप मदद कर सकते हैं प्लीज? अभी नहीं बहन, हो सकता है आसपास शेर हो। फिलहाल हमारे साथ ही रहो, बाद में आपको बाहर निकाल देंगे। ठीक है। भैया, खाने के लिए कुछ होगा क्या? फ्रूट्स, चावल, रोटी, सब्जी? हाँ? देंगे हाँ। देंगे बहन। ये क्या? इतने बड़े जंगल में नंदनी को बचाने के लिए आखिर ये सब कौन लोग हैं? ये सब मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हैं? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना काम पूरा करके रहूंगी। आप लोग कौन है मुझे नहीं पता, पर भगवान के रूप में आकर मुझे बचाया है। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। हम लोग इस जंगल के रक्षा करने वाले लोग हैं, नागबंदी जनजाति के। यहाँ किसी को कुछ हो जाए तो हम लोग उसकी रक्षा करते हैं। लाइफ गार्ड्स, लाइफ गार्ड्स, वाओ! अपने आप को भाग्यशाली समझो बहन, ये हमारे वन देवता की कृपा है। कई लोगों की जान हम लोग नहीं बचा पाए, लेकिन आपको बचा लिए, इसमें कोई कारण है, इसीलिए आप बच गईं। चलो बहन, गांव में चलते हैं, अंधेरा होने वाला है। चलो। कहीं जननी की आत्मा इन जंगल के लोगों में तो नहीं आ गई? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैसे पहचानूं मैं तो हर तरह की कोशिश कर चुकी हूँ, फिर भी वो नहीं आ रही। ऐसा रहा तो काल चक्र मेरे हाथ कैसे लगेगा? अब एक ही रास्ता है, मुझे नंदिनी को मारना होगा। उस आत्मा को यहाँ लाने के लिए ये करना ही होगा। विराट, क्या हुआ विराट? कहाँ थे तुम लोग? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। नीली, तुम तो मुझे कुछ बताओ बेटा। वो है ना गांव की सुंदरी नंदिनी। आज जो उसने किया आपको पता चलेगा तो आप चौंक जाएंगी। क्या किया उसने? जानबूझकर विराट से झगड़ा करने के लिए यहाँ तक आ गई थी। और विराट कहीं बाहर जा रहा था और वो जबरदस्ती विराट के गाड़ी में आकर बैठ गई। उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ आंटी, एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट के बाद। रुको, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। अभी जाऊंगी और उसे ठीक कर दूंगी। रुको तुम। मॉम, उसकी जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ? शी इज नो मोर। हे भगवान, ये क्या अनहोनी हो गई? हाँ आंटी, वो पहाड़ी से तो गिरी, लेकिन आगे पता नहीं। विराट ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद वो नहीं बची। छे, ये नहीं होना चाहिए था। जो हुआ सो हुआ आंटी। प्रॉब्लम तो अब शुरू हो रही है।
विराट को पुलिस स्टेशन कोर्ट में चक्कर लगाने पड़ेंगे। नीली, मैंने तुमसे इस तरह की बातें करने से मना किया था ना। जरा भी दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास? अब कैसे भी करके नंदिनी के घर वालों को खबर देनी होगी। इसके बारे में कोई आइडिया है तो सोचो। विराट, इस बात को लेकर इतना परेशान मत हो। उन्होंने पहले ही अपनी बेटी को खो दिया है। अब जब बात बतानी है तो जरा शांति से ही बतानी पड़ेगी। मैं इस बारे में सोचकर उनसे बात कर लूंगी। थैंक्स मॉम, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। आंटी, अगर मैं आज ना जाती तो आपका बेटा शायद घर नहीं लौटता। वो उसके पीछे पीछे बस ऐसे ही चला जाता था। मैं कितनी मुश्किल से उसे वापस लेकर आई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे सारे ग्रहों की नजर हम पर है। वो सच में मर गई है क्या? 100% कंफर्म है आंटी। वहाँ से गिरने के बाद कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, अब मैं जाकर परमेश्वर से मिलती हूँ। विराट को इस बारे में कुछ भी मत बताना। कोई और टॉपिक पर बात करना। उसे जाकर कॉफी दो, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है। रुक जाओ माँ। नहीं, माँ, इतनी जल्दी मुझे माँ बना दिया। कृपया मुझे माँ वाँ मत बोलो। अगर तुम इस तरफ जाओगे तो रास्ता मिल जाएगा, लेकिन अगर शेर वापस आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। संभल कर जाना। इन भलों के लिए थैंक यू। ठीक है बहन। ठीक है बहन। ओके, थैंक यू, चलो बाय। भाई। भैया, ओ शेर, बचाओ प्लीज। शेर बचाओ। हाँ? फिर से वही शेर लड़के के पास पहुंच गया। चलो बचाते हैं। प्लीज बचाओ, बचाओ। हेलो सर, ऑर्डर की बात कर रहे हैं क्या? अभी तो नहीं हुआ है सर। थोड़ी देर में हो जाएगा सर। हाँ बस। नहीं सर, इसकी वजह से काम नहीं रुकेगा। सच कह रहा हूं मैं। सर कोई मेहमान आए हुए हैं, मैं बाद में कॉल करता हूँ।
मैडम आप अंदर आइए ना मैडम, अंदर आइए। आइए आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठकर बात करने नहीं आई हूँ। आपकी बेटी के बारे में कुछ बताना है। मुझे पता है उसने फिर से कोई गलती की होगी। वो जैसे आएगी मैं उसे समझा दूंगा मैडम। अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, तब बोलना चाहिए था। अरे नहीं मैडम, वो मुझसे छुपकर इधर उधर भटक रही है। मैंने उसे चेतावनी दी थी। अरे 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 ऐसी बात नहीं है मैडम, वो मुझसे डर रही है। उसे लगता है कि मैं उसे डांटूंगा। उसका मुझसे बहुत लगाव है मैडम। उसे इमली की चटनी बहुत पसंद है। मैं खुद उसके लिए बनाता हूँ, अपने हाथों से खिलाता हूँ। लेकिन उसे डांटना आता है मुझे। लेकिन 2 निवाले खिलाने के बाद ही मैं उसे डांटता हूँ मैडम। मैं आज जब वो आएगी तो उसे समझा दूंगा मैडम। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ मैडम। मैं उसे समझा दूंगा, सच कह रहा हूँ। परमेश्वर जी, अब वो कभी इस घर में वापस नहीं आएगी। उसका इंतजार मत कीजिए। भूल जाइए अपनी बेटी को। क्यों मैडम? आपसे उसने कुछ कहा है क्या? विराट के साथ बहस करते हुए गाड़ी चलाते समय उसका ध्यान भटक गया और वो गाड़ी को संभाल नहीं पाया और बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एक्सीडेंट हो गया उस गाड़ी का। गाड़ी खाई में जाकर गिर गई। नंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है।